हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत और आज हम लोग चैप्टर नंबर दो के बारे में आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब जैसा कि दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या सीखा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 बहुपदी में शून्यों को ज्ञात करने के बारे में सीखा था। वापस से मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं दोस्तों कि इसके अंदर हमने क्या सीखा था। चैप्टर नंबर 2 में हमारा जो लास्ट टॉपिक था कि शून्यों की संख्याओं को ज्ञात करना। शून्यों की संख्याओं को ज्ञात करने के मैंने तुम्हें कितने तरीके बताए थे दोस्तों? 2 तरीके। पहला था ज्यामितीय आलेख यानी कि ग्राफ वाला तरीका, और दूसरा था गणनात्मक तरीका, जो कि हम लोग फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, जिसके बारे में अभी हमने कुछ सीखा नहीं है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पहला जो तरीका था शून्यों की संख्याओं को ज्ञात करने का, जो कि था ज्यामितीय यानी कि आलेख के द्वारा, उसके अंदर हमने ये सीखा था दोस्तों कि कोई भी जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को जितनी भी बार प्रतिच्छेदित अथवा तो टच करता है उतने ही उसके टोटल शून्यों की संख्या होती है। हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रश्नावली 2.1 में शून्य नहीं ज्ञात करने हैं, शून्यों की टोटल संख्या ज्ञात करनी है। शून्य ज्ञात करना यानी कि वैल्यू ज्ञात करना है एक्स की। क्या ज्ञात करना दोस्तों? एक्स की वैल्यू। हमें एक्स की वैल्यू नहीं ज्ञात करना है, हमें टोटल कितने शून्य मिलेंगे हमें सिर्फ और सिर्फ वही ज्ञात करना है। तो ये हम लोग यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 2.1 क्या मांगा गया है, शून्यों की संख्याएं ज्ञात करो। तो शून्यों की संख्याएं ज्ञात करने के लिए देखिए हमारे पास जैसे कि 4 ग्राफ दिए हुए हैं और इन चारों ग्राफ में हमें क्या निकालना है, शून्यों की संख्या। टोटल शून्यों की संख्या कितनी है चारों ग्राफ में। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने एक ही चीज सीखी थी कि शून्यों की संख्या निकालने के लिए हमें एक ही चीज ध्यान देनी है कि हमारा जो भी ग्राफ बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन देखिए, ये वाली और वहां पर वो, तो सारे के सारे ग्राफ में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि जो एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस है, उस पे हमारा ग्राफ कितनी बार टच हो रहा है उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यों की संख्या। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर एक ग्राफ बना हुआ है यार। इस ग्राफ के अंदर ये लाइन जो हमें दिख रही है ये हमारे ग्राफ की मेन लाइन है। इस लाइन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो ये लाइन देखिए, क्या ये लाइन एक्स अक्ष को कहीं पर भी टच कर रही है? कहीं पर भी टच कर रही है? नहीं कर रही है। अर्थात यहां पर शून्यों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 0, क्योंकि शून्य तभी मिलेगा जब हमारे ग्राफ की जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को यानी एक्स अक्ष को कहीं पर भी टच करेगी अथवा तो प्रतिच्छेदित करेगी, जो कि यहां पर ग्राफ कहीं पर भी एक्स अक्ष को टच कर रहा नहीं है। इसलिए इसके शून्यों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 0 हो गई। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे ग्राफ में देखो दोस्तों, यहां पर एक ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ कौन सा है? ये वाली लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि दिख रही है हमें, ये वाली लाइन। तो देखिए ये वाली लाइन, ये हमारा ग्राफ है इस पूरे ग्राफ के अंदर, आलेख के अंदर। अब ये लाइन एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रही है? तो देखिए दोस्तों, ये यहां से गया और ये यहां पर टच किया, लेकिन ये अक्ष कौन सा है? वाई अक्ष है। हमें वाई अक्ष से कोई लेना देना नहीं है। देखो ये आगे बढ़ा और ये एक्स अक्ष पर पहली बार टच हुआ। कितनी बार टच हुआ? एक बार। कौन से अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। कौन से अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। कितनी बार प्रतिच्छेदित हुआ? एक बार। इसलिए इसके शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 1। कितनी हुई? 1। क्यों 1 हुई? क्योंकि जो ग्राफ बना है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पर टच कर रहा है? एक ही जगह पर। इसलिए इसके टोटल कुल शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। क्लियर? अब आते हैं तीसरे ग्राफ पर। तीसरे ग्राफ की हम लोग बात करें दोस्तों, तो देखो ये ग्राफ पूरा का पूरा बना हुआ है। ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह पर टच कर रहा है? ये देखिए दोस्तों 1, फिर आगे बढ़े और ये 2, आगे बढ़ रहे हैं और ये 3। तो टोटल कितनी जगहों पर टच किया है इस पूरे ग्राफ ने एक्स अक्ष को? 3 जगहों पर। कितनी जगहों पर? 3 जगहों पर। 1, ये 2 और ये 3। टोटल 3 जगहों पर ये इस पूरे आलेख ने एक्स अक्ष को टच किया हुआ है। अर्थात कि टोटल शून्यों की संख्या कितनी हुई? 1, 2, 3। तो शून्यों की संख्या हो गई है 3। कितनी हो गई? 3। अब आते हैं इसी तरह से आगे वाले नेक्स्ट ग्राफ पर। सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि जो भी आलेख ग्राफ बना हुआ है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पर टच कर रहा है। तो यहां पर देखो दोस्तों, ये 1 और ये 2, टोटल कितनी जगह हो गई? 2 जगहों पर। तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 2। कितनी हो गई? 2। तो ये टोटल देखिए चारों के चारों ग्राफ मैं वापस से रिपीट कर देता हूं
करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, एक्स अक्ष पर। जो भी ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, बस दैट्स ऑल, हमें वही देखना है। वही उसी पर से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल शून्यों की संख्या। जैसा कि ये ग्राफ ये एक्स अक्ष को टच ही नहीं कर रहा है तो शून्यों की संख्या 0, ये एक जगह पर टच कर रहा है तो शून्यों की संख्या 1, ये 3 जगहों पर टच कर रहा है तो शून्यों की संख्या 3, ये पूरा का पूरा ग्राफ 2 जगहों पर टच कर रहा है तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अब इसी तरह से 2 ग्राफ और हैं जिसे मैं आगे की तरफ अभी तुम्हें दिखाता हूं और उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हमने 4 एग्जाम्पल सीखे जिसके अंदर हमने शून्यों की संख्या निकाली। अब हम लोग यहाँ पर 5वें और 6ठे ग्राफ के बारे में देखने जा रहे हैं जिसमें हमें शून्यों की संख्या निकालनी है। अब यहाँ पर दोस्तों देखें, सेम वही तरीका, शून्य ज्ञात करना है। फोकस कहाँ पर होगा, एक्स अक्ष पर। ये ग्राफ में जरा ध्यान से देखिए, हमें सिर्फ और सिर्फ देखना क्या है कि ये जो ग्राफ हमने आलेख बनाया हुआ है ये एक्स अक्ष को कितनी जगहों पर टच कर रहा है। तो जरा ध्यान से देखें, तो ये वाला ग्राफ सबसे पहले, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइन कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है, तो ये एक जगह पर टच किया पहला, फिर यहाँ पर 2, ये 3 और ये 4, टोटल 4 जगहों पर प्रतिच्छेदित किया हुआ है अथवा तो टच किया हुआ है इस ग्राफ ने एक्स अक्ष पर। देखिए 1, 2, 3 और ये 4, तो टोटल कितनी जगहों पर, 4 जगहों पर टच किया हुआ है। इसलिए टोटल कुल शून्यों की संख्या कितनी हो गई इस ग्राफ में, 4। कितनी हो गई, 4 हो गई दोस्तों। क्यों, क्योंकि 4 जगहों पर टच है। इसी तरह से छठा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, यहां पर देखिए वही करना है, हमें शून्यों की संख्या निकालनी है। फोकस कहां पर होगा हमारा, एक्स अक्ष पर। ये ग्राफ एक्स अक्ष पर कितनी जगह टच कर रहा है, ये हो गया दोस्तों देखो 1। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, तो कोई कोई इसे कहता है सर 2 जगहों पर टच किया हुआ है, बट बेटा ध्यान से देखिए, ये यहां पर आया और ये यहां से आगे की तरफ चला गया, तो एक्स अक्ष पर टच कितनी बार किया इसने, एक ही बार किया है, 2 बार नहीं किया हुआ है। कितनी बार किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 1 बार। ये 1, ये 2, आगे की तरफ बढ़े तो यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ 1 बार टच किया हुआ है। तो कितने शून्य हो गए, शून्यों की संख्या कितनी हुई दोस्तों, 3 हुई। कितनी हो गई, 3, ये 1, 2 और ये 3, तो शून्यों की संख्या कितनी हुई दोस्तों, 3 हो गई। तो ये टोटल 6 सवाल थे प्रश्नावली 2.1 में, जिनमें हमें ग्राफ की सहायता से कुल शून्यों की संख्या ज्ञात करनी थी, जो कि सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। हमने शून्यों की संख्या ज्ञात कर ली है। अब दोस्तों इससे थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं कि पहला तरीका यहाँ पर जो था ज्यामितीय आलेख वाला, ग्राफ वाला, जिससे हम लोग शून्य की संख्या निकालते थे, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग दूसरा तरीका शून्यों की संख्या ज्ञात करने का, जो कि था गणनात्मक तरीका, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों जो दूसरा तरीका था गणनात्मक वाला, उसके अंदर हमें क्या देखने हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, हमें कुछ उसमें फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, पूरे के पूरे सवाल सॉल्व करने हैं। तो अब हम लोग यहां पर जरा ध्यान से देखें कि दूसरा तरीका शून्यों को ज्ञात करने का, तरीका नंबर 2, जो कि कौन सा था, गणनात्मक तरीका। अब ये गणनात्मक तरीके के अंदर हमें क्या ध्यान देना है दोस्तों, कि गणनात्मक तरीके के अंदर हमें एक ही चीज ध्यान देनी है कि मैंने तुम्हें बताया था गणनात्मक करने के लिए तुम्हें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम लोग यहाँ पर कुछ फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूलों के बारे में सीखेंगे। शून्य ज्ञात करना अर्थात क्या सिखाया था मैंने, कि कोई भी बहुपदी है उसकी तुलना किससे करोगे, 0 से करोगे। यानी कि p ऑफ x, ये हमारी बहुपदी हो गई, इसकी तुलना किससे करते थे हम लोग, 0 से करते थे। तो ग्राफ के अंदर तो इजीली शून्यों की संख्या मिल गई हमें, परंतु अगर हम लोग बात करें कि गणनात्मक में कैसे करेंगे, तो गणनात्मक में करने का एक ही तरीका है, वो है गुणनखंड। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, गुणनखंड का तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। तो ये गुणनखंड का तरीका कैसे करते हैं इसकी चर्चा करेंगे। पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले सीख लेते हैं जो गुणनखंड के अंदर हमें आवश्यक होंगे, जरूरी लगेंगे, जिनकी सहायता से हम बहुपदी के सॉल्व करके शून्यों की संख्या को ला सकेंगे। शून्य कौन कौन से हैं वो ला सकेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले। फॉर्मूला नंबर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं इसे दोस्तों, a प्लस बी का होल, होल यानी क्या, ये पूरा, a प्लस बी का पूरे का वर्ग। इसे स्क्वायर भी पढ़ते हैं, 2 घात, जैसा कि हमने प्रीवियस पहले लेक्चर में बात की थी कि अगर किसी की भी घात 2 हो तो उसे स्क्वायर पढ़ते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में वर्ग पढ़ते हैं। तो a प्लस बी का
वर्ग। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पहले पद का वर्ग यानी कि a का वर्ग कर दिया। फिर अंतिम पद पे आ जाओ दोस्तों, अंतिम पद की निशानी हमेशा कैसी होती है, प्लस होती है। अंतिम पद कौन है, b, तो इसका भी वर्ग कर दो, यानी b का क्या हो गया, वर्ग हो गया दोस्तों। अब मध्यम पद में कौन सी निशानी आती है, तो जो यहाँ पर बीच में तुम्हें निशानी दिख रही है वही यहाँ पर रख दो, यानी प्लस है तो प्लस। फिर बीच में मध्यम पद क्या आएगा दोस्तों, तो ये दो, ये पहला पद और ये अंतिम पद, इन तीनों का गुणा कर दो, यानी कि 2 गुणे ए गुणे बी। ये फॉर्मूला तैयार हो गया। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंपल था दोस्तों। दूसरा, हम लोग दूसरे की बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए ये प्लस था, यहाँ पर माइनस आ गया, तो इसका वर्ग फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वो एकदम सिंपल है, जैसा कि हमने बताया पहले पद का वर्ग। तो पहला पद कौन है इसमें दोस्तों, a है, तो a का हमने क्या लिख दिया, वर्ग। फिर हम लोग आ जाएंगे सीधा अंतिम पद, और अंतिम पद की निशानी हमेशा क्या होगी, प्लस। भले फॉर्मूला प्लस का लिख रहे हो या माइनस का, अंतिम पद की निशानी हमेशा कैसे आएगी, प्लस आएगी। अंतिम पद का भी क्या करेंगे, फिर वर्ग कर देंगे, तो क्या हो गया, b का वर्ग। बीच में मैंने बताया मध्यम पद में कौन सी निशानी लगाओगे दोस्तों, जो यहाँ पर बीच में है, यानी कि माइनस, और फिर इन तीनों का गुणा, यानी कि 2 गुणे a गुणे b, यानी कि 2ab। सिंपल हो गया दोस्तों, ये फॉर्मूला नंबर 2। तीसरे फॉर्मूले पे आते हैं। तीन ही बेसिक फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। अगर ये तीनों फॉर्मूले यूज नहीं होंगे तब जाके गुणनखंड की विधि अंतिम वाली, उसका यूज करेंगे हम लोग। पहले ये 3 फॉर्मूले से अधिकतर सवाल सोल्व हो जाते हैं। चलो देखो तीसरा तरीका। तीसरा फॉर्मूला है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अगर ऐसा दिया हो तो क्या करेंगे, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। ये दोनों पद दिख रहे हैं दोस्तों, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार क्या होगा a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, दोनों किस में होंगे, गुणे में होंगे। तो a प्लस बी एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला नंबर 3, ये तीनों तैयार हो गए फॉर्मूले। अब ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ कि सर, अगर कोई पूछा सर ये फॉर्मूला ये कैसे आ गया, तो इसे हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग ने पिछले साल यानी कि 9th स्टैंडर्ड में सीखा था, गुणनखंड किस तरीके से करते हैं, उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं दोस्तों, तो फॉर्मूला अपने आप समझ में आने लगेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं पहले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है दोस्तों, a प्लस बी का वर्ग लिखा हुआ है। अब यहाँ पर वर्ग मतलब क्या होता है, एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वर्ग मतलब जैसे कि यहाँ पर बेसिक में बात करूँ, मैंने यहाँ पर लिखा है 4 का वर्ग। इसका मतलब क्या होता है कि 4 का गुणा हमें कितनी बार करना है, जितनी उसकी घात है, यानी कि 4 गुणे 4। तो मैं करूंगा तो 4 चौक 16, तो ये इसका क्या आ गया, वर्ग आ गया दोस्तों। 4 का वर्ग अर्थात कि 4 का गुणा मुझे कितनी बार करना है, 2 बार करना है। 4 गुणे 4 16, ये इसका वर्ग आ गया। तो वही तरीका यहां पर हम लोग लगाएंगे। a प्लस बी का वर्ग यानी a प्लस बी को मैं कितनी बार लिख सकता हूं दोस्तों, 2 बार लिख सकता हूं। तो मैं 2 बार यहां पर लिखने जा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, a प्लस बी, फिर सेकेंड वाला भी a प्लस बी। तो देखिए जैसे 4 का वर्ग था, हमने 4 को 2 बार लिखा, उसी तरीके से a प्लस बी का वर्ग है तो a प्लस बी को कितनी बार लिख दिया, 2 बार। बीच में कौन सी निशानी है, यहाँ पर हमने कौन सी निशानी लगाई थी, गुणे की, तो यहाँ पर भी कौन सी निशानी होगी, गुणे की। बट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 2 ब्रैकेट के बीच में आपस में कोई निशानी नहीं है, तो कौन सी निशानी मानी जाती है, गुणे की मानी जाती है। अगर फिर भी लगानी हो तो लगा सकते हैं। अब करना क्या है, हम लोग गुणनखंड कैसे करते थे, 2 तरीके हैं यहाँ पर इसे सॉल्व करने के। दोनों तरीके मैं बता देता हूं कि सबसे पहले किसी भी एक ब्रैकेट को 2 बार लिख लो। कितनी बार लिख लो, मान लो हम लोग ये पिछले वाले पूरे ब्रैकेट को कितनी बार लिख रहे हैं, 2 बार। तो a प्लस बी और यहाँ पर भी a प्लस बी। क्या किया मैंने दोस्तों, पिछले वाले अंतिम जो ब्रैकेट था उसे कितनी बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये जो आगे वाला ब्रैकेट है उसमें पहले पद को आगे की तरफ रख देंगे, यानी कि a आगे आ गया, और जो प्लस का b है उसे सेंटर में रख देंगे, इनके बीच में रख दिया दोस्तों। क्लियर। अब करना क्या है, हम सभी को पता है कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है कोई निशानी नहीं है, मतलब गुणे में है, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो अब इस a का गुणा इसके साथ भी होगा, साथ ही साथ में इस a का गुणा b के साथ भी होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो उसका गुणा तो होगा, लेकिन किसी एक के साथ नहीं, दोनों के साथ होगा।
इसी तरह से प्लस का बी जो कि बाहर की तरफ है, ब्रैकेट के बाहर कोई निशानी नहीं है, मतलब गुणे में है किसके साथ, इसके साथ, तो बी का गुणा ए के साथ भी होगा और बी का गुणा बी के साथ भी होगा, दोनों के साथ गुणा होगा दोस्तों। तो मैं ए का गुणा ए के साथ कर रहा हूं, तो देखिए क्या आ रहा है, ए गुणे ए, यानी ए का गुणा 2 बार करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए का वर्ग। कैसे, 4 का गुणा 4 2 बार किया तो क्या हो गया, 4 का वर्ग। उसी तरीके से ए गुणे ए तो क्या हो गया, ए का वर्ग। फिर प्लस है तो प्लस, अब ए का गुणा हम किसके साथ कर रहे हैं, बी के साथ, तो ए गुणे बी यानी कि ए बी हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये प्लस है तो प्लस, बी का गुणा किसके साथ करेंगे, ए के साथ, तो ए बी, बी ए लिखो अथवा तो ए बी लिखो, गुणे में है कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 गुणे 3 करो या 3 गुणे 2 करो, दोनों चीज सेम है, आंसर सेम आएगा, वही चीज है दोस्तों। तो बी का गुणा ए के साथ करो तो बी ए लिखो अथवा तो ए बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि किस में है, गुणे में है। अब बी का गुणा बी के साथ करेंगे, पहले निशानी चेक कर लेंगे, प्लस प्लस क्या हो गया दोस्तों, प्लस हो गया। बी का गुणा बी के साथ करेंगे तो क्या आ गया, बी का वर्ग यानी बी स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पर सेम संख्या का गुणा करेंगे तो उसका वर्ग बन जाएगा, तो बी का गुणा बी में किया तो बी का वर्ग बन गया। अब यहाँ पर ए का वर्ग, ए बी कितनी बार है दोस्तों, 2 बार है। अगर मैं इसकी जगह एक नंबर लूं तो जैसे कि 1 + 1 तो हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, 2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। उसी तरीके से ये एक बार ए बी है और ये दूसरी बार ए बी है, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2। सो प्लस, ये प्लस की निशानी 2ab, कहां से आ गया ये 2, कहां से आया दोस्तों, क्योंकि ये ab कितनी बार थे, 2 बार, तो 1 और 1 2 बार, तो 2ab, अंतिम में क्या बचा, प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा फॉर्मूला आ गया कंप्लीट तैयार। देखिए कंपेयर कर लो दोस्तों, a + b का वर्ग, a + b का वर्ग का फॉर्मूला ये था, मैंने बताया था, a का वर्ग + 2ab + b स्क्वायर, और यहाँ पर हमने इसे जब गुणनखंड के तरीके से सॉल्व किया, वर्ग मतलब 2 बार लिखा, फिर किसी एक ब्रैकेट को 2 बार लिखा, इसको पहले पद को आगे, बीच वाले को सेंटर में, पीछे वाले को कहाँ रखा, सेंटर में, और गुणा किया तो गुणा करने पर क्या आया, a का वर्ग + 2ab + b स्क्वायर, जो कि इस फॉर्मूले से मैच करता है। अर्थात कि डायरेक्ट हम फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं और सॉल्व करके भी ला सकते हैं। ये हमने क्या कर दिया, इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर दिया। अब यहाँ से जो मैंने बताया था कि कितने तरीके हैं इसे सॉल्व करने के, 2 तरीके हैं। पहला हमने डायरेक्ट 2 बार लिख के किया, दूसरा तरीका क्या है कि दूसरे तरीके में हम लोग इसी स्टेप को आगे की तरफ बढ़ाएं तो क्या होगा कि देखो दोस्तों कि करना क्या है, सेम इसी के अंदर हम लोग वर्ग है तो कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, लिख दिया दोस्तों 2 बार। अब करना क्या है, इसके अंदर हमें सेम वही चीज करनी है, बट अब हम लोग 2 बार नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, ये जो पहला पद है इसका गुणा दूसरे वाले के पहले पद के साथ और साथ ही साथ में अंतिम पद के साथ, यानी इस a का गुणा अगर डायरेक्ट करना चाहो तो a का गुणा इसके साथ भी और इसके साथ भी करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अगर मैं a का गुणा a के साथ करूंगा तो सेम संख्या का गुणा हो रहा तो क्या होगा, वर्ग बन जाएगा, तो a का वर्ग आ गया। जैसे कि 4 × 4 सेम है तो क्या बन गया, 4 का वर्ग, तो a का गुणा a दोनों सेम है तो उनका गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा, a का वर्ग बन जाएगा। अब a का गुणा हमें किसके साथ भी करना है, b के साथ भी करना है, तो निशानी कौन सी है दोस्तों, प्लस है। a का गुणा b के साथ करूंगा तो क्या हो गया, a b हो गया, क्या हो गया, प्लस ए बी। अब इसी तरीके से किसकी बारी आई दोस्तों, b की, b का गुणा पहले हम लोग किसके साथ करेंगे, a के साथ और फिर b के साथ भी करेंगे, तो b का गुणा अगर मैं पहले a के साथ करूंगा तो क्या होगा, प्लस है प्लस बी ए नहीं लिखना हो तो क्या लिखना है, ए बी, क्योंकि गुणे में ही है। फिर अंतिम पद पे आ जाते हैं, प्लस b का गुणा a से हो गया तो अब किससे बाकी है दोस्तों, b से, तो b गुणे b करेंगे तो क्या हो गया, b का वर्ग हो गया। वही चीज a का वर्ग ए बी और ए बी कितनी बार आ गए दोस्तों, 2 बार आ गए वापस से, तो कितनी बार लिखेंगे, 2 × ab + b स्क्वायर, फॉर्मूला तैयार। देखो दोस्तों वापस वही फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, सेम। तो यहां से सॉल्व करने के तरीके हमारे पास 2 हैं, या तो 2 बार लिख के फिर गुणा करो या तो डायरेक्ट गुणा कर दो, आंसर आ गया। यानी फॉर्मूला यहाँ पर वेरीफाई, हमने चेक कर लिया कि ये दिया गया फॉर्मूला कैसा है, सही है। इसी तरीके से हम लोग दूसरे और तीसरे वाले को भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वही तरीका, सेम टू सेम, क्लियर। तो a - b का भी फॉर्मूला उसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। a² - b² में क्या करना है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, क्लियर दोस्तों। तो ये तरीका था हमें गुणनखंड करने के, ये 3 फॉर्मूले से हमें शून्य ज्ञात करने हैं। अगर ये तीनों नहीं लगते हैं तो फिर गुणनखंड की एक और तरीका है
जिससे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में साथ ही साथ में इन तीनों फॉर्मूलों का यूज़ करके हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यों की संख्या, टोटल कितने शून्य हैं और उन शून्यों की कीमत क्या है वो भी ज्ञात करेंगे। तब तक के लिए ये फॉर्मूला याद करो और इसे समझो। क्लियर? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।